बढ़ी। बुंदेलखंड एक नई गाथा, एक नई इबारत लिखने को तैयार है। 98 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है जो बनकर तैयार हो चुका है। कूट की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। लगभग 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी, हमीरपुर जनपद वासियों में भी खुशी है, क्योंकि एक तो दिल्ली से देश की राजधानी से दूरी कम हो रही है। तो इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ ही यूपी देश का सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रदेश का 5वां एक्सप्रेसवे होगा, जो चित्रकूट के भरतकूप से शुरू होता है। बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा के करीब 300 किलोमीटर के क्षेत्र को जोड़ता है। 16 जुलाई को इस सौगात प्रदेश को समर्पित होगी, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट करने जा रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के करीब 300 किलोमीटर की महा कवरेज, जिसमें हम आपको एक एक तस्वीर बताएंगे और बताएंगे कि कैसे बुंदेलखंड की तकदीर को ये एक्सप्रेसवे बदलने वाला है। देखिए, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 0 पॉइंट है, जहां पर इसका शिलान्यास रखा गया था और यहीं से ये शुरू होता है। यहाँ एक क्रशर उद्योग है, एकमात्र उद्योग है यहाँ, और क्रशर चलने के कारण तमाम सारी जमीन बिल्कुल बंजर जैसे पड़ी रहती थी। जिस जमीन का कोई मोल नहीं था, वो सब लोग आज करोड़पति बन गए। दूसरा, इस एक्सप्रेसवे के बनने से सीधे हम लोग दिल्ली से अब जुड़ जाएंगे और दिल्ली की दूरी घट जाएगी। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने से यहाँ के कई जिले हमारे जुड़ गए हैं और हमारे चित्रकूट का विकास और चौगुना होगा। इसलिए पर्यटन का क्षेत्र है, हमारे यहाँ हवाई पट्टी भी बन गई है, उससे भी लोगों को लाभ मिलेगा। भरत जी ने यहाँ सारी पवित्र नदियों का जल लाके, यहाँ भरतकूप में एक कूप है, वहाँ लाके छोड़ा था। आज हमें लगता है कि वो साकार हो गया। ये कभी बिहार हुआ करता था, 10 प्रभावित क्षेत्र था हमारा इलाका। हमारी क्रशरें नहीं चल पाती थी, जो उद्योग चल रहा है ये कभी चल नहीं पाती थी। यहाँ तो डकैत आते थे, बंद करा देते थे। अब तक जिस बुंदेलखंड की पहचान भूख, प्यास और बदहाली के लिए होती थी, उसी बुंदेलखंड को ये एक्सप्रेसवे बुलंदी तक ले जाने में सक्षम है। ये भविष्य में बुंदेलखंड को बहुत आगे ले जाएगी। हम लोग संसाधनों के लिए जूझते आ रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे हम चित्रकूट से 100 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और बांदा और महोबा के बीच में मौजूद हैं। यकीन मानिए कि इस दौरान रास्ते का जो अंदाजा है वो लगाना मुश्किल था। जो लोग महोबा आना चाहते हैं, खजुराहो जाना चाहते हैं, तमाम पर्यटन ऐसे जो खजुराहो जाना चाहते हैं, वो महोबा उसका प्रवेश द्वार है। तो यहाँ आने के लिए अब लोगों को ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि बुंदेलखंड का जो विकास है, जो विकास का मार्ग अवरुद्ध था, वो मार्ग खुल गया है। इस 3 से 3.5 घंटे में हमने चित्रकूट से जालौन तक की दूरी तय की है। आगरा से हम लखनऊ एक्सप्रेसवे से सफर किए और हमने 134 किलोमीटर का सफर तय किया और उसके बाद अब हम जा पहुंचे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उस कट पर, उस पड़ाव पर, जो आखिरी पड़ाव बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कहा जाता है। आइए आज आपको ले चलते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर और इस यात्रा के दौरान आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ खूबियां इस एक्सप्रेसवे की हैं, कैसे विकास के पथ पर बुंदेलखंड अब दौड़ने वाला है।
तो न्यूज स्टेट की टीम का इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सफर चित्रकूट के भरतकूप से शुरू होता है, जहां पीएम मोदी ने इसी एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था और जहां से इसका आगाज होता है। चलते हैं बुंदेलों की तकदीर को बदलने वाली बुलंद राह के सफर पर संवाददाता मानवेंद्र सिंह के साथ। बुंदेलखंड को बुलंदी की राह पर ले जाने वाले एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है राम की तपोस्थली रही चित्रकूट के भरतकूप से। यहीं से शुरू होता है टीम न्यूज स्टेट की बुंदेली राह का सफर। 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी और जिस जगह वो आधारशिला रखी थी वो 0 पॉइंट है जहां पर हम चित्रकूट में मौजूद हैं। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण होने जा रहा है। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री खुद इसका लोकार्पण करेंगे और उसके पहले अगर आप देखें तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 0 पॉइंट है जहां पर इसका शिलान्यास रखा गया था और यहीं से ये शुरू होता है। बुंदेलखंड की तकदीर को बदलने वाले बुलंदी के पथ पर सफर के आगाज से पहले विकास गाथा बुंदेलों के मुंह से सुनना जरूरी था। कैसे वो विकास के इस एक्सप्रेसवे की कहानी को बयां करते हैं। इसका तो बहुत मायने है। बुंदेलखंड की तकदीर बदलने वाला है और हमारे भरतकूप इस क्षेत्र की चित्रकूट जनपद की तकदीर बदल रहा है, बदल चुका है। यहाँ तो आप ये समझ लीजिए, मुझे लगता है कि जो जमीन यहाँ एक क्रशर उद्योग है, एकमात्र उद्योग है यहाँ, और क्रशर चलने के कारण तमाम सारी जमीन बिल्कुल बंजर जैसे पड़ी रहती थी। जिस जमीन का कोई मोल नहीं था वो सब लोग आज करोड़पति बन गए। दूसरा, इस एक्सप्रेसवे के बनने से सीधे हम लोग दिल्ली से अब जुड़ जाएंगे और दिल्ली की दूरी घट जाएगी। दिल्ली बहुत जल्दी 4-5 घंटे 6 घंटे में लोग दिल्ली पहुंचेंगे। बहुत लाभ मिलेगा क्योंकि पहले लोग ट्रेन से ही ज्यादा आने का कोशिश करते थे क्योंकि रोड तो उतनी अच्छी बनी नहीं थी। हाँ, पहले एक्सप्रेसवे तैयार हो गया कुछ ही दिनों बाद। ऐसी जानकारी हुई है कि कुछ ही दिनों बाद एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है, जिससे कि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। और चित्रकूट हमारा वैसे भी ऑल वर्ल्ड के नक्शे में है, लेकिन एयरपोर्ट चालू होने से चित्रकूट का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और यहाँ का विकास को तमाम हजारों गाइड लगेंगे, तमाम टैक्सियां लगेंगी उन पर्यटकों को घुमाने के लिए। और ये भरतकूप क्षेत्र ऐसा कि अति पवित्र पावन जल जोगु भरतकूप कहीं है सब लोगू। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वनवास हुआ था, भरत जी मनाने आए थे अयोध्या से चल करके, राम जी नहीं गए। अपना वनवास का 11.5 वर्ष का समय यहाँ व्यतीत किया, इसलिए ये सबसे पवित्र भूमि है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तपोस्थली रही चित्रकूट की पावन धरती से बुंदेलखंड के विकास की राह शुरू होती है। यहीं से शुरू होती है रोमांच के सफर की रफ्तार। 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी वो रिकॉर्ड 28 महीनों में बनकर तैयार हो गया है। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे। दरअसल बुंदेलखंड के लिए ये एक्सप्रेसवे किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। अब तक जिस बुंदेलखंड की पहचान भूख प्यास और बदहाली के लिए होती थी, उसी बुंदेलखंड को ये एक्सप्रेसवे बुलंदी तक ले जाने में सक्षम है। यूं तो बुंदेलखंड के तमाम जिलों को इस एक्सप्रेसवे से लाभ मिलेगा, उनके विकास को गति मिलेगी, लेकिन धार्मिक पर्यटन के लिहाज से चित्रकूट के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। बुंदेलखंड की तकदीर को बदलने वाले एक्सप्रेसवे का काम करीब पूरा हो चुका है, लेकिन इसका फायदा चित्रकूट के लिए किन मायनों में खास है, ये जानना भी जरूरी है। हम इस वक्त मौजूद हैं चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पहले टोल बूथ के पास। आप देखें तो ये फाइनल टच दिया जा रहा है। ये टोल बूथ बन करके तैयार हुआ है और महज चंद किलोमीटर पहले वो 0 पॉइंट था जहां पर प्रधानमंत्री ने इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी। हमारे साथ हमारे चित्रकूट के संवाददाता दीपेश त्रिपाठी हैं, उनसे समझते हैं कि ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट के लिए किस तरह से फायदेमंद साबित होने जा रहा है। दीपेश जी, निश्चित रूप से ये चित्रकूट के लिए हर प्रकार से फायदेमंद होने जा रहा है। जैसे कि चित्रकूट की जानकारी सबसे छिपी थी कि चित्रकूट संस्कृत हिंदू संस्कृत के हिसाब से चित्रकूट का महात्मा खुद का अपना है। जैसा कि रामचरितमानस में लोग देख पा रहे हैं, अभी तक सुन पा रहे थे, पढ़ रहे थे, उनको अब यथार्थ में देखेंगे। इसके लिए कोई कनेक्टिविटी अभी तक नहीं थी। चित्रकूट में महज एक ट्रेन थी जिसको आने में कम से कम यहाँ लोगों के आवागमन में 2 दिन लग जाते थे। महज 5 घंटे में ही चित्रकूट से दिल्ली की दूरी होगी, या दुनिया के अन्य राज्यों से भी जो चित्रकूट या
राम से जुड़ी चीजें देखना चाह रहे थे, चूंकि तपोस्थली रहे भगवान ने 11.5 वर्ष यहाँ पे जो है तप किया, तो वो सारी चीजें अब आदमी पर्यटन के हिसाब से देख पाएंगे और लोग यहाँ के लोगों को निश्चित रूप से आर्थिक समृद्धता भी उससे आएगी। इस बुंदेली राह पर विकास है, आर्थिक समृद्धि है, संस्कृति की बेजोड़ रफ्तार है, रोजगार के विकल्प हैं, लेकिन ये राह चित्रकूट के लिए ही। बिजली के लिए इस सरकार ने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत मजरे तक लाइट पहुंचाई और पाइप पेयजल योजना के माध्यम से गांव-गांव तक पानी की भी हम लोगों को व्यवस्था दी हुई है। लेकिन आज जो ये सड़क हमको मिली है एक्सप्रेसवे, हमको डायरेक्ट दिल्ली से जोड़ दिया गया है। जो दूरी हम लोग 12 घंटे में तय करते थे दिल्ली की, वो महज 6 घंटे में पूरी होगी अब इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से, और व्यापारियों को अधिक से अधिक लाभ होगा इस पे। आप बताएं कि बांदा जो है वो बीहड़ों के लिए जाना जाता था, तो अब बीहड़ों के बीच में एक्सप्रेसवे बन करके तैयार है, तो इससे जो इस तरह की जो समस्याएं हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो चाहे दस्यु उन्मूलन की बात कर लें, दूसरी चीजों अपराध की बात कर लें, तो उस पर भी कह सकते हैं नियंत्रण लगेगा। बिल्कुल नियंत्रण लगेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो निर्माण हुआ है, यहाँ पे गरीब, किसान और सभी लोगों को लाभान्वित होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर विकास की रफ्तार आगे बढ़ी तो तीसरा पड़ाव महोबा था, जिसकी दूरी चित्रकूट से 100 किलोमीटर है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे हम चित्रकूट से 100 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और बांदा और महोबा के बीच में मौजूद हैं। यकीन मानिए कि इस दौरान रास्ते का जो अंदाजा है वो लगाना मुश्किल था कि कितनी दूरी तय कर चुके हैं। बहुत स्मूथ जो है एक तरह से कह सकते हैं ड्राइविंग है इस रोड पर, जिस तरह से सड़कें बनी हैं, और आप अगर सफर कर रहे हैं तो आपको जर्क बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जिस तरह से सड़कें, जिस तरह से इंतजाम किया गया है। हमारे साथ हमारे बांदा के संवाददाता अखिलेश त्रिपाठी हैं और महोबा के इरफान पठान हैं। इन लोगों से इनकी राय भी जानते हैं। अखिलेश, ये बताएं कि सबसे पहले कि बांदा के लिए कितना बड़ा वरदान है ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। देखिए, मैं आपको बता दूं, बांदा पिछड़ेपन, बदहाली और पलायन का दंश झेल रहा था। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की नींव रखने के बाद ही बांदा जो कोरोना काल के दौरान मजदूर वापसी आए थे, उनको शुरुआत में ही यही काम मिल गया, उनको वापस प्रदेश कमाने नहीं जाना पड़ा। इरफान, आप बताइए, महोबा शुरू हो रहा है यहाँ से, महोबा के लिए किस तरह से ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, कितनी बड़ी सुविधा होगी महोबा के लोगों को और क्या लाभ मिलेगा महोबा को? देखो मानवेंद्र जी, सबसे पहले तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको एक बड़े आयाम में पहचान मिल जाएगी। जो लोग महोबा आना चाहते हैं, खजुराहो जाना चाहते हैं, तमाम पर्यटन ऐसे जो खजुराहो जाना चाहते हैं, वो महोबा उसका प्रवेश द्वार है। तो यहाँ आने के लिए अब लोगों को ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। लोग पहले ट्रेन के भरोसे थे या तमाम संसाधनों के भरोसे थे, लेकिन अब वो अपने खुद वाहन से कम दूरी तय करके, कम समय में दूरी तय करके यहाँ आ सकते हैं। इसके अलावा महोबा, क्योंकि कहा जाता है कि खंड खंड बुंदेलखंड, अब इस खंड खंड को एक प्रो के मतलब एक सूत्र बांध के प्रधानमंत्री ने खड़ा कर दिया है। और अगर उद्योग व्यापार की बात करें महोबा, देखिए महोबा की जो कबरई मंडी है, जहाँ इस समय हम वर्तमान में खड़े हैं, ये एशिया की सबसे बड़ी पत्थर मंडी कही जाती है। और इस पत्थर मंडी का जब व्यवसाय है जो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, तो अब यहाँ पे जो व्यापारी बड़ी आसानी से आ पाएगा। इतना अच्छा रास्ता जब लोगों को मिलेगा तो व्यापारी सोचेगा नहीं कबरई आने के लिए, फिर और बड़ी तादाद में लोग यहाँ आएंगे और बड़ी तादाद में यहाँ का जो खनन व्यापार है वो तेजी से बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि बुंदेली राह केवल यूपी या फिर बुंदेलखंड को ही फायदा देने वाली है। यहाँ के लोगों की ही समृद्धि का दरवाजा खोल रही है। ये कई राज्य के लोगों की तकदीर बदलने वाली है। तमाम ऐसे लोग हैं जो पर्यटन के लिहाज से अगर हम बात करें कि वो चित्रकूट आना चाहते हैं और यहाँ से संगम नगरी प्रयागराज का सफर भी आसान हो जाएगा। 2025 में वहाँ पर महाकुंभ मेले का आयोजन होना है, तो दिल्ली से लोग आना चाहें तो इस एक्सप्रेसवे आगरा के जरिए आ सकते हैं। राजस्थान के जो पर्यटक हैं वो आसानी से पहुंच सकते हैं, चित्रकूट आ सकते हैं, महोबा आ सकते हैं, प्रयागराज जा सकते हैं। और प्रयागराज के आगे जो कनेक्टिविटी है, अगर चित्रकूट से बात करें तो चित्रकूट से प्रयागराज और प्रयागराज से वाराणसी और अयोध्या के बीच में भी सड़कें, बेहतर जो राजमार्ग हैं वो उनका निर्माण हो चुका है। ऐसे में ये एक्सप्रेसवे निश्चित तौर पर न सिर्फ बुंदेलखंड के विकास को गति देगा, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन उद्योग है और जो तमाम व्यापार हैं उनमें ये निश्चित तौर पर उनको बढ़ाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुंदेलखंड की जो एक इमेज है, बुंदेलखंड की इमेज को इससे निश्चित तौर पर सुधरेगी और बुंदेलखंड का जो विकास है, जो अभी तक जिस तरह की स्थिति थी, जो एक छवि थी, वो भी टूटेगी बुंदेलखंड की
और जो बुंदेलखंड के लोग हैं वो बेहद उत्साहित हैं, बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की उनको सौगात मिली है, इससे न सिर्फ उनके दिन बहुरेंगे बल्कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र का विकास होगा और बुंदेलखंड जो है एक बार फिर से कह सकते हैं कि जो उसकी पहचान है वो पूरे प्रदेश में और देश में स्थापित हो पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, महोबा। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की महा कवरेज में महोबा से आगे हमारा सफर जारी रहेगा। हमीरपुर से शुरू होगा न्यूज स्टेट का आगे का कारवां। बताएंगे प्रयागराज, अयोध्या, कानपुर के लिए किस तरह धर्म और संस्कृति को जोड़ने वाली राह बनेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। फिलहाल न्यूज स्टेट पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। बुंदेलखंड एक नई गाथा, एक नई इबारत लिखने को तैयार है। 98 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है जो बनकर तैयार हो चुका है। चित्रकूट की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। लगभग 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी, हमीरपुर जनपद वासियों में भी खुशी है, क्योंकि एक तो दिल्ली से देश की राजधानी से दूरी कम हो रही है,